इंसान भी किस कदर नाशुक्रा है ना, जो चीज़ इसके पास होती है उसको इसकी कदर नहीं होती, और जो चीज़ उसे छीन जाए मिलके तो फिर वो उसका शिकवा अल्लाह ताला से करता है कि ये चीज़ मुझसे क्यों छीनी। कुछ ऐसा ही हाल हम माओं का है कि जब बच्चे घर पर नहीं होते या वो सो रहे होते हैं या फिर वो टीवी और मोबाइल्स में मगन होते हैं, घर नीट एंड क्लीन होता है तो हम कहते हैं कि नहीं घर में रौनक नहीं है, बच्चे जो हैं वो मोबाइल क्यों देख रहे हैं, टीवी क्यों देख रहे हैं, वो हमसे बात करें, हमारे साथ खेलें और हमें पता चले कि बच्चे घर पे हैं। या वो जब स्कूल होते हैं तो हम उन्हें मिस करते हैं ना। तो आज बच्चे घर पे थे और उन्होंने ये सारा मैस क्रिएट किया हुआ था मेरे उठने से पहले पहले 9 to 10 ओ क्लॉक तकरीबन मैं उठ जाती हूँ वीकेंड पर, क्योंकि बाकी दिन जो है वो नमाज के बाद जो है वो उठकर बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो बस आज मैं उठ गई थी और अब मैं बच्चों को देख रही थी कि वो खुद कहाँ पे हैं, मतलब फुल टॉयज़ जो हैं वो उन्होंने बिखेरे हुए हैं और वो खुद कहाँ पे हैं। तो खुद जी वो बाहर एक और कार्रवाई करने में मसरूफ़ थे, लेकिन शुक्र है वो कार्रवाई जो थी वो छोटी थी और उससे कोई मैस क्रिएट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर एक ऊपर चढ़ा हुआ था और एक नीचे था और ऊपर एक छोटी सी कील लगी हुई थी, उसके ऊपर अजनान जो था वो मैग्नेटिक एरो था उसके हाथ में, वो लगा रहा था और छोटा जो है वो नीचे से उसको दे रहा था। बच्चे की इस तरह की छोटी छोटी सी शरारतें देख के ना हंसी भी आती है, खुशी भी होती है। और पहले मुझे गुस्सा आता था बच्चों पर, क्यों इधर चीज़ें बिखेरे हैं, घर हमेशा नीट एंड क्लीन हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना तो मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि बच्चे जहाँ पे हों वहाँ पर हर टाइम सफाई नहीं रह सकती, और अगर सफाई रहे तो फिर मतलब वो बच्चों का घर नहीं है, वो बड़ों का घर है। तो बच्चों का वाला घर जो है ना वो बच्चों वाला ही रखना चाहिए, बहुत गंदा भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये कि उनके टॉयज़ हैं बिखरे रहें, बच्चे इंजॉय करें। हम टॉयज़ को समेट के रखेंगे तो क्या फ़ायदा कि हमने उनको टॉयज़ लेके दिए हैं और इस तरह हम उनका बचपन जो है वो हम ख़राब करते हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि ये खेल रहे हैं ना मज़े से खेलते रहें। लेकिन अगर ये है कि जब किसी मेहमान ने आना हो या कुछ और हो तो फिर इनको मैं कोई और मसरूफ़ियत दे देती हूँ। इनकी छोटी छोटी जो टॉयज़ हैं ना इतने सारे बिखरे हुए, ये मैं इकट्ठे करके एक जगह पे रख देती हूँ ताकि ये बार बार जो है ना वो बिखरे ना हो, समेटने ना हो। तो नॉर्मल हालात में ये ऐसे ही बिखरे रहते हैं और मैं इंजॉय करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे आज अपनी थोड़ी सी रूटीन भी शेयर करूँगी। तो बस फिर बच्चों को देखने के बाद मैं यहाँ आई, एक दो चीज़ें समेटी हूँ, उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, हम सब ने नाश्ता किया और उसके बाद नाश्ते के बाद नॉर्मल रूटीन वही होती है, किचन में आओ, किचन क्लीन करो, बर्तन सारे धो, उसके बाद घर की जो है उसका सफाई वगैरह करो। किचन, कुकिंग और बच्चों की केयर के बाद अब मेरा एक और टास्क जो था वो रूटीन में शामिल हो गया था, जो कि है घर की क्लीनिंग। तो बस फिर घर की क्लीनिंग जो है वो भी साथ साथ मेरी होती रहती है। मैं एक ही बार लग के घर की क्लीनिंग नहीं करती, बस किचन को अच्छे से निपटाती हूँ ताकि किचन जो है वो नीट एंड क्लीन लगे और किचन में जब दोबारा कुकिंग करने के लिए आऊँ तो वो मुझे क्लीन मिले, उस वो मैं थक हार के ये ना सोचूं कि अच्छा इसको मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि किचन बिल्कुल ओपन है ना तो फिर आते हुए फ़ौरन इस पर नज़र पड़ती है। तो बेहतर है कि किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो। अच्छा, जिस दिन तो बचा हुआ खाना हो ना तो उस दिन तो मैं कुछ नहीं बनाती, और जिस दिन नहीं हो तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ एक दिन पहले मैं सोच लूँ या फिर उसी दिन जो है ना वो सुबह जल्दी प्रिपरेशन कर लूँ। तो बस फिर सारी क्लीनिंग और किचन के बाद दोपहर का टाइम हो गया था और मैंने टोटियाँ रैप लिए हुए थे वो बनाने थे। तो यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस जो था वो ले लिया था, उसमें जो भी मैंने चीज़ें डाली हैं ना मैंने मेंशन कर दी हैं। तो बस चिकन को जो है ना वो आधा घंटा 2 घंटा जितना आप मैरिनेट करके रख सकते हो वो रख दिया। उसके बाद मैंने इसके लिए ज़बरदस्त सी सॉस बनाई, इसमें हॉट सॉस, चिपोटले और मेयोनीज़, केचप, ब्लैक पेपर, नमक, चिली सॉस, ये सब जो चीज़ें हैं ना, और टबैस्को सॉस मैंने डाली थी एज अ हॉट सॉस। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक अच्छी सी जो है ना वो सॉस बन गई थी। फिर मैंने एक प्याज लिया, उसको हल्का सा सौटे किया, बिल्कुल कम ऑयल में करना है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कैप्सिकम स्लाइस डाले, उसको मैंने थोड़ा सा सौटे किया, नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डाली थी। और ये बहुत अच्छा जो है ना वो टेस्ट देते हैं। आप किसी भी इसको स्नैक में अगर शामिल करेंगे ना तो एक अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। मैंने एक बार खाया था एक बर्गर में, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने टमाटर भी ऐड कर लिए थे, अगर आपको अच्छे लगें तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो बिल्कुल ना करें। अच्छा, चिकन जो था उसको मैंने अब फ्राई कर लिया था। चिकन को आप बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे बल्कि मीडियम से फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये अंदर से जो है ना वो ज़बरदस्त सा भी हो जाए, टेंडर भी हो जाए, बिल्कुल कच्चा या ड्राई सा ना हो।
अच्छा, यहाँ पर चिकन जो था वो हमारा रेडी हो चुका था, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आया था, गोल्डन गोल्डन सा। अच्छा, यहाँ पर मैंने टोटिया रैप के ऊपर ना सॉस लगाई, उसके ऊपर फिर मैं अब रख दूँगी चिकन जो हमने बनाया था, और वेजिटेबल्स रखूँगी, फिर सॉस डालूँगी और फिर इसको बंद कर दूँगी। और जब इसको मैंने बिल्कुल रैप कर दिया ना, तो फिर उसके बाद मुझे याद है मैंने कुछ मिस किया है ना। असल में आलियान तब थोड़ा सा रो रहा था और मुझे था कि बस जल्दी जल्दी ना मैं रैप कर लूँ और बच्चों को दे दूँ। तो बाद में याद आया कि मैंने लेटस मंगवाया हुआ था, तो वो रहता था ना, तो बस फिर मैंने सोचा अच्छा अज़हान लेटस नहीं खाता तो मैं इसके बाबा की जो टोटी है उसमें रख देती हूँ। तो बस फिर मैंने जल्दी असेंबल किया और इसको बनाया ताकि आलियान जो है उसको पकड़ सकूं। और यहाँ पर मैंने बहुत तसल्ली से वीडियो नहीं बनाई थी, बस जल्दी जल्दी मैंने वीडियो बनाई थी और ये ज़बरदस्त सा हमारा टोटिया रैप जो है ना वो रेडी था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सॉस भी और जो कैरमलाइज मैंने किए हैं ना वेजिटेबल्स, वो बहुत यमी टेस्ट था। अच्छा, यहाँ पर चाय जो थी वो मैंने रख दी थी। टोटिया रैप खाते खाते ही मैंने आर्यन को भी पकड़ लिया था और यहाँ इनके बाबा को बोला था कि चाय बाप डाल कर लेके आएँ। तो कभी कभी हम अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं, तो हम अच्छे अच्छे से जो है ना वो बर्तन यूज़ कर लेते हैं। तो आप बताइएगा कि मेरे कप्स आपको कैसे लगे। अच्छा, वीकेंड जब आता है ना तो बहुत से काम सोच के रखे होते हैं, ये करेंगे ये करेंगे। तो आज हमने एक काम सोच के रखा था, उस सिलसिले में हम आ गए बहरिया में जो गैलेक्सी लाइट्स हैं उस शॉप पे। तो यहाँ शॉप पे आकर हमने शैंडलियर लेना था, तो एक की बजाय हम आज 2 लेके गए, क्योंकि एक जो था मुझे अपने रूम के लिए भी चाहिए था, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा बस ठीक है, अब ये तो डन है ना, लाजमी लेना है। और एक हमने लेना था अपने हॉल के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि हमने कौन सा चूज़ किया था। अच्छा, जो सबसे पहले दिखाया ना वो तो मैंने अपने रूम के लिए चूज़ किया था। और उसके बाद अब ये देखें जो हॉल के लिए चूज़ किया ना वो मैं आपको हॉल में लगा हुआ दिखाऊंगी। यहाँ पे भी शायद आपको दिख जाए लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्ती ये लाइट्स की शॉप है। आप आएँ यहाँ विज़िट करें अगर आप बहरिया में रहते हैं। अगर नहीं रहते तो आप किसी और कहीं और से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लाइट्स जो है फैंसी हैं वो मौजूद हैं। तो बस फिर थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई और फिर मैं बाहर आ गई थी आलियान को, अज़हान और शहीद को लेके, क्योंकि शहीद जो था ना वो लाइट्स के साथ पंगे कर रहा था और जो अज़हान है उसको था ये लाइट भी ऑन हो, ये लाइट भी ऑन हो। तो मैंने कहा बस हम लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर आए तो इनको छोटा सा एक लॉन मिल गया उनका, वहाँ पर ये खेलने लग गए और इनके अपने मज़े हो गए। तो बस फिर इनका भी थोड़ा सा इंजॉयमेंट टाइम हो गया। और इनके बाबा जो थे वो पेमेंट वगैरह अंदर कर रहे थे, उनको पैकिंग करवा रहे थे और यहाँ पर पैक होके आ गया था। और अब हम सोच रहे थे कि इसको कैसे लेके जाएंगे ना, बच्चे भी हमारे साथ हैं। बस फिर उन्होंने जब पैक किया तो हमने अज़ान को बोला कि बस अब बी केयरफुल, अब इस डिब्बे के ऊपर मत खेलना आप, वरना ये टूट जाएगा। तो बस फिर ये सेफली जो था वो घर पे आ गया था। अच्छा, घर आते आते फिर मगरिब का टाइम मम्मी होने में थोड़ा सा टाइम था, तो ये था कि बच्चों को थोड़ा सा ना वीकेंड पे पार्क ले जाएं। आगे फिर सर्दियाँ ज़्यादा आ जाएंगी तो फिर नहीं जा पाएंगे हम। तो बस बच्चों को लेके हम पार्क आ गए। शहीद को था कि पार्क पार्क पार्क, मतलब उसको ये होता है कि जब बाहर जाते हैं तो शायद पार्क में ही जाते हैं। हालांकि हम पार्क में इतना आजकल नहीं जा रहे, लेकिन उसको होता है कि स्लाइड लेनी है, शीशा में खेलना है और स्विंग लेनी है। तो बच्चे जो हैं वो खुली जगह पे आके काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो शहीद जो था वो अपना खेलने में मगन था, अज़हान अपना खेलने में मगन था। अज़हान अपना खेलने से ज़्यादा उसको ये था कि बाबा उसके साथ खेलें। मतलब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनको होता है कि पेरेंट्स भी हमारे साथ उतना ही इन्वॉल्व हों जितना कि हम हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर दोनों खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, हम इनको देख रहे थे और इस तरह हमने भी थोड़ा सा टाइम जो है ना वो बाहर फारिग बैठ के हमने इंजॉय करते हुए स्पेंड किया। क्योंकि जब भी हम घर पे होते हैं ना तो हम किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। हम अपने लिए टाइम जो है ना बहुत ही कम निकालते हैं, जबकि हमें अपने लिए टाइम भी निकालना चाहिए। लेकिन आजकल ठंड है ना, सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसमें दिन जो है वो छोटे हो रहे हैं और रातें बड़ी हो रही हैं, तो बस दिन में काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। अब यहाँ पर मैं कह रही थी कि चलो मगरिब का टाइम है, बच्चों को घर लेके चलते हैं, लेकिन बच्चों को था कि नहीं बस अभी तो आए हैं, थोड़ा सा और खेल लेते हैं, थोड़ी सी और इस तरह कर लेते हैं, स्विंग ले लेते हैं। तो बस फिर बच्चों की जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करते करते मगरिब हो गई थी हमें वहीं पे। जी, तो हाज़िर खिदमत है हमारा शैंडलियर, जो मैंने आपसे बोला था कि वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। और ये लाइट कम करके मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से डिज़ाइन नज़र आ जाए। और इसमें 3 लाइट्स हैं, वार्म भी है, मिल्की वाइट भी है और कूल वाइट भी है। तो जी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको शैंडलियर जो है हमारे हॉल में लगा, कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।